आज हम बात करेंगे गुजरात के अहमदाबाद में चंदोली झील इलाके की, जहां मिनी बांग्लादेश पर बुलडोजर गरज रहा है। 3000 अवैध घर और दुकानें तोड़ी जा रही हैं और इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड लल्ला बिहारी उर्फ महबूब पठान अब पुलिस की गिरफ्त में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं आकाश पटेरिया। अहमदाबाद की चंदोली झील इलाके में पिछले कुछ दिनों से हलचल मची हुई है। अहमदाबाद नगर निगम यानी एएमसी ने यहां बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन शुरू किया है। 60 बुलडोजर दिन रात अवैध घरों और दुकानों को तोड़ रहे हैं और 60 डंपर मलबे को हटा रहे हैं। इलाके में 2000 पुलिसकर्मी तैनात हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। एएमसी का कहना है कि ये अवैध कब्जे हटाकर चंदोली झील को साफ और सुथरा बनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कैसे हुए। चंदोली झील इलाके को मिनी बांग्लादेश इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ हजारों अवैध बांग्लादेशी रह रहे थे और ये सब मुमकिन हुआ एक इंसान की वजह से, जिसका नाम है लल्ला बिहारी उर्फ महबूब पठान। लल्ला बिहारी ने मोटी रकम लेकर बांग्लादेशियों को यहाँ बसाया, फर्जी आधार कार्ड बनवाए, घरों पर कब्जा दिलाया और इस काम में उसका बेटा फतेह और एक शख्स कालू मोमिन भी शामिल था। इनकी दबंगाई इतनी थी कि कोई कुछ बोल भी नहीं पाता था। सोचिए, इतना बड़ा अवैध निर्माण कैसे चल रहा था और प्रशासन को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी। लल्ला बिहारी का काला साम्राज्य इतना बड़ा था कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसने अवैध बांग्लादेशियों से 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति वसूले, फर्जी आधार कार्ड के लिए 1.5 लाख से 2 लाख रुपए लिए और तो और वैश्यावृत्ति, अवैध किराए और पानी की सप्लाई से भी करोड़ों कमाए। पुलिस छापेमारी में 9.5 लाख रुपए नगद, सोने के गहने और पैसे गिनने की मशीन मिली। लल्ला की 4 पत्नियों और बहुओं से पूछताछ में पता चला कि उसने अपनी कमाई चारों पत्नियों के घरों में छुपा रखी थी और उसका आलीशान फार्म हाउस वो तो झाड़ियों में छुपा था। अब बात करते हैं लल्ला बिहारी की गिरफ्तारी की। गुजरात के गृह मंत्री हर्षवर्धन संघवी ने पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि लल्ला को जहां से हो ढूंढ कर निकालो और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने टेक्निकल सर्विलेंस के जरिए उसे राजस्थान से दबोच लिया। लल्ला के बेटे फतेह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। फतेह ने पूछताछ में बताया कि वो और उसका बाप मिलकर वैश्यावृत्ति और अवैध किराए का धंधा चलाते थे। पुलिस को 43 किराए के करार और कई दस्तावेज मिले। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या कुछ स्थानीय नेता भी लल्ला के साथ मिले थे। चंदोली झील पर बुलडोजर एक्शन और लल्ला बिहारी की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े किए हैं। आखिर इतने बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी कैसे बसाए गए? प्रशासन को इसकी खबर क्यों नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लल्ला के पीछे कोई बड़ा चेहरा था? एएमसी का कहना है कि चंदोली झील को अब साफ और सुंदर बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ऐसे अवैध नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जाए। पुलिस अब लल्ला के ठिकानों, बैंक खातों और उसके सहयोगियों की जांच कर रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या चंदोली झील अब सचमुच मिनी बांग्लादेश से मुक्त हो पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।